वजीर आजम का जाली अकाउंट्स JIT रिपोर्ट में सामने आने वाले सैकड़ों अफसरान के खिलाफ एक्शन का इंदिया। एनर्जी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। साबिक दौर में ग्रेड 22 के 40 से ज्यादा अफसरान को मिलने वाली तरक्कियों की तहकीकात भी की जाएंगी। इमरान खान की 92 न्यूज के प्रोग्राम मुकाबिल के सीनियर एंकर आमिर मतीन से मुलाकात में गुफ्तगू। अजीम बाप की अजीम बेटी बेनजीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी। पीपल्स पार्टी आज उनकी याद के दिए जलाएगी। गड़ी खुदाबख्श में जलसे का मैदान भी सजाएगी। बीबी के असल कातिलों का आज तक पता नहीं चल सका। आसिफ अली जरदारी का कहना है आईनो जमहूरियत के लिए मोहतरमा के फलसफे पर अमल करते रहेंगे। शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का नोडेरो में इजलास। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, सनम भुट्टो और दीगर शरीक हुए। 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। इंतखाबी धांधली पर व्हाइट पेपर तैयार कर लिया। इंतकामी कार्रवाई के खतरनाक नताइज निकलेंगे। इंतजामी कमेटी के सुपुर्द कामों का फैसला कर लिया। इजलास के बाद फरतुल्लाह बाबर और दीगर की ब्रीफिंग। अली रजा आबदी कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा डिफेंस में अदा की गई। सियासी और मजहबी शख्सियात समेत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। MQM का 3 रोजा सोग। शहर की फजा सोगवार। अली रजा आबदी का सोएम आज 3 बजे इमाम बारगाह यसरत में होगा। अली रजा आबदी का कत्ल। नई CCTV वीडियो सामने आ गई। हमलावर गाड़ी का MT रोड से ताकुब कर रहे थे। पुलिस हुकाम का कहना है फुटेजेस में कातिलों के चेहरे वाजे हैं। मुल्जिमान को जल्द पकड़ लेंगे। कत्ल का मुकदमा दर्ज। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। हमले में इस्तेमाल पिस्तौल से चंद रोज कबल एहतशाम नामी शहरी भी कत्ल किया गया। एक ही गेट खोला, टक 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 आवाज आई। गन में मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया। जिस टाइम मैंने चलाया है तो चिमर नहीं हुई। अली रजा आबदी का मुहाफिज बंदूक होने के बावजूद हमलावरों को ना रोक सका। दरवाजे पर मौजूद गार्ड कोशिश के बावजूद 2 बार बंदूक को लोड ना कर सका। वाक़े से निजी सिक्योरिटी कंपनीज की तरबियत पर सवाल उठ गए। मकतूल के वालिद कहते हैं कंपनी उनसे माहाना 20,000 लेती और गार्ड्स को 12 से 14,000 देती है। पहली बंदूक ना चली तो गार्ड दूसरी लेने के लिए भागा। अली रजा आबदी के घर पर ताजियत करने वालों का तांता। शहरियार आफरीदी कहते हैं दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है साजिशी सुन लें, खून के रंग लाने का वक्त आ गया। फारूक सत्तार बोले अमन कायम करने की सारी कोशिश रायगा गई। सरदार अहमद का कहना है आबदी MQM को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे। नैब को धमकियों से खामोश नहीं कराया जा सकता। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। मियां जावेद की मौत नैब की तहवील में नहीं हुई। नैब को बगैर तहकीक दानिस्ता तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन नैब के पेशावर ऑफिस के दौरे पर बातचीत। न्याजी साहब, आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। हौसला हिम्मत है तो आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए। एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश। आमदन से जायद असासों के केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल से मुतालिक पूछगछ।
हमजा शहबाज ने मीडिया से बातचीत में कहा, इमरान खान मिस्टर क्लीन है, ना उनमें स्पोर्ट्समैनशिप है। एहतसाब के नारों के पीछे इंतकाम की बू आ रही है। इमरान खान बनिगाला तजावुजात बनाने पर कौम से मुआफी मांगे, अलीमा खान के असासे सामने लाएं। कब्जा माफिया खोखर बरादरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई जारी। चूनिया में 384 कनाल अराजी वागुजार सरकारी अराजी पर फार्म हाउस बनाए रखे थे। लाहौर में खोखर बरादरान के खिलाफ एंटी करप्शन का घेरा मजीद तंग। कब्जा की गई जायदादों की निशानदही के लिए टीम तश्कील। उधर मकामी अदालत में अफजल खोखर की जमानत मंजूर। लाहौर में कब्जा माफिया की सरेआम रेस्टोरेंट पर फायरिंग। वाकया गाजियाबाद के इलाके सोलिंग रोड पर पेश आया। रेस्टोरेंट मालिक वकास और अदनान पर फायरिंग मुबैना तौर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हक में बोलने पर की गई। मुलजिम महमूद गुज्जर उर्फ काला गुज्जर की फायरिंग की फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। जालिमों ने एक और नन्ही कली को मसल दिया। एबटाबाद के गांव कयाला में 5 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फरियाल गुज़श्ता रोज घर से गायब हुई थी। थाना हवेलिया में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला महमूद खान ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पेशावर में हौलनाक वाकया। घर में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 24 साल के अब्दुल्ला ने तहकाल के इलाके में अपने घर में गोलियां चला दी, बाद में खुदकुशी कर ली। मकतूलीन में मुलजिम का वालिद, चचा और 3 भाई शामिल। अब्दुल्ला मुबैना तौर पर जहनी मरीज था। घर की खवातीन और बच्चों ने भागकर जान बचाई। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाने वाला फैसलाबाद 2018 में टेक्सटाइल का शुबा हो गया बर्बाद। इस साल फैसलाबाद में सबसे ज्यादा बदहाली पावरलूम सेक्टर्स में देखी गई। 50,000 पावरलूम्स को ताले लगे। हजारों पावरलूम्स कबाड़ में फरोख्त करना पड़ी। मालिकों की जमा पूंजी लुट गई। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। हुकूमत का इंटरनेशनल सर्विसेज होटल की फरोख्त का फैसला। माड़ी गैस कंपनी के 18.39% हुकूमती शेयर्स भी फरोख्त किए जाएंगे। हवेली बहादुर शाह और बलो की पावर प्लांट्स भी बेचने की मंजूरी। असद उमर की जेर सदारत निजकारी कमेटी का इजलास। लाखड़ा कोल माइंस का मामला अदालत में होने की वजह से मौखर। मौसम की पिच पर सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। कला अब्दुल्ला में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ ने हर शहर को सफेद चादर ओढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने कोयटा में भी चंद रोज में बारिशों और बर्फबारी की नवीद सुना दी। सर्द मौसम में यखनी और सूप किसे अच्छा नहीं लगता। गुजरावाला में सूप और यखनी की मांग बढ़ गई। और ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का आज 221वां यौम पैदाइश। मिर्जा गालिब ने उर्दू और फारसी शायरी की सूरत में अदब को कीमती सरमाया फराहम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, 12 बजे के इस बुलेटिन में जिक्र होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, और साथ ही साथ रुख करेंगे सियासत के मैदान का।
और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जाली अकाउंट्स JIT रिपोर्ट में सामने आने वाले सैकड़ों ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया। इमरान खान का एनर्जी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। गैस बहरान इमरान खान ने चेयरपर्सन उज़मा आदल के सरबराही में कायम कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने गैस बहरान की इंक्वायरी सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयाउद्दीन को दे दी। इमरान खान का गैस बहरान के जिम्मेदारों को रियायत ना देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का असद उमर को वजारत एनर्जी की निगरानी देने पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल के सीनियर एंकर आमिर मतीन से मुलाकात में गुफ्तगू। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन आमिर मतीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब बताइएगा, वज़ीर आज़म से जब आपकी मुलाकात हुई तो एनर्जी बहरान पर उनका क्या कहना था? जी, एनर्जी बहरान के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कशन ही, जिससे कि एक तो पता चला कि वो एनर्जी के मुतालिक वेरी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, दूसरे बहुत फोकस्ड हैं और उनको ये एहसास है कि एनर्जी बहरान ही है जो हमें इकोनॉमिक बहरान से बाहर निकालेगा। तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें बात हुई। पहली बात तो ये कि जो मौजूदा गैस का लोड शेडिंग हो रही है, इस पर उन्होंने एक इंक्वायरी कर रखी थी जो कि फॉल्टी थी, जिसके अंदर जो है उज़मा आदिल साहब को दिया गया था, उसकी रिपोर्ट उन्होंने टोटली रद्द कर दी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। तो उन्होंने असद हयाउद्दीन साहब जो कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि यो करके दें। दूसरा उन्होंने कहा कि ये मैंने बहुत स्टडी किया है कि ये इसके एनर्जी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो इतने ज़्यादा गंभीर हैं कि उन्होंने कहा मैंने असद उमर से ये कहा है कि तुम इसकी निगरानी करो। अभी ये थोड़े से स्माइल के साथ वो कह रहे थे, तो उससे ये अब मैंने जो कयास किया कि ये नहीं पता चला कि वो उनको एडिशनल चार्ज एनर्जी का दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पेट्रोलियम के मिनिस्टर जो है वो गुलाम सरवर साहब हैं और पावर के मिनिस्टर जो हैं तो वो कहलाते एनर्जी के मिनिस्टर हैं उमर यूं, मगर उनके पास सिर्फ पावर का वो है। तो ओवरऑल शाहिद खकान अब्बासी के दौर में जब कि वो एनर्जी के थे तो वो दोनों को ओवरसी करते थे। तो अभी कोई ओवरसी नहीं कर रहा, तो पता नहीं उनको एडिशनल चार्ज एनर्जी का दे रहे थे या उन्होंने कहा कि निगरानी करो। क्लियर नहीं है। और ये भी नहीं कि असद उमर ने उन्होंने नहीं बताया कि क्या आगे से उनका क्या जवाब था। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो वो ना तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मगर ये कहा कि इसको मैं भी खुद इसको देखूंगा, एनर्जी के जितने भी मामला होते हैं, और उसमें मैंने असद उमर से कहा है कि वो इसको निगरानी करें, इसको देखें जो है। तो वो सही सीनियर एंकर पर्सन आमिर मतीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।